हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। सो फिश प्लेट वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले ख़त्म कर चुके हैं, जो कि हम लोग रेल फिक्चर्स एंड फास्टनिंग वाले लेक्चर के अंदर में स्टडी कर रहे थे। उसी लेक्चर को प्रोसीड करते हुए अभी हम रेल फीचर्स एंड फास्टनिंग का ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ था, जिसमें अभी हम बियरिंग प्लेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बियरिंग प्लेट। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का फास्टनिंग है। इसका क्या फंक्शन होता है और क्या वर्क होता है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। द प्लेट विच आर प्लेस्ड इन बिटवीन द फ्लैट फुटेड रेल एंड स्लीपर ऑन ट्रैक आर टर्म्ड एज बियरिंग प्लेट। जिस प्लेट का यूज़ फ्लैट फुटेड रेल और स्लीपर के बीच में किया जाता है उसे हम लोग बियरिंग प्लेट कहते हैं। द चेयर फॉर फ्लैट फुटेड रेल आर द बियरिंग प्लेट। Formerly, the flat-footed rail were used directly over the sleeper with dog spikes. Nowadays, पहले क्या होता था कि स्लीपर को डायरेक्टली हम लोग रेल के साथ डॉग स्पाइक से कनेक्ट कर देते थे, लेकिन अभी जो है बियरिंग प्लेट का यूज़ किया जा रहा है रेल के नीचे हेवी व्हीकल को स्पीड में चलाने के लिए, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे जो आपका ये है स्लीपर है, तो स्लीपर के साथ में ऊपर में जो हमारा रेल होता है, क्या होता है रेल, जिसको पटरी आप कहते हो, इस तरीके से ऐसे फ्लैट फुटेड रेल के साथ में ऐसे कनेक्टेड होता है, इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है डॉग स्पाइक का, किसका, डॉग स्पाइक का। डॉग स्पाइक यहाँ पे यूज़ करके दोनों को एक साथ में बांधा जाता है। क्या यूज़ किया जाता है यहाँ पे, डॉग स्पाइक। लेकिन अभी जो हो रहा है वहाँ पे बियरिंग प्लेट का यूज़ किया जा रहा है। मतलब जैसे स्लीपर है और रेल है, दोनों को कनेक्ट करना है तो स्लीपर के ऊपर में बियरिंग प्लेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मतलब रेल और स्लीपर के बीच में बियरिंग प्लेट वर्क करता है, ठीक है। इसके क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में अभी हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग बियरिंग प्लेट इन द ट्रैक आर एज फॉलोइंग। ठीक है, पहला एडवांटेज है दिस प्लेट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग बाय इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया ऑन दी स्लीपर्स। होता क्या है कि जैसे कि जो आपका स्लीपर है और स्लीपर के साथ में आप क्या करते हो, यहाँ पे रेल को कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे नीचे में आप बियरिंग प्लेट का यूज़ करते हैं। तो जिससे होता क्या है कि उसके बियरिंग एरिया को बढ़ा देता है ना। बियरिंग एरिया को जो लोड आता है, इसके ऊपर में जो लोड आ रहा है, तो बियरिंग एरिया को बढ़ा देता है, जिससे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से स्लीपर के थ्रू बैलास्ट को हो पाता है, ठीक है। दूसरा है बियरिंग प्लेट प्रिवेंट द रेल कटिंग ऑफ स्लीपर। हेयर रेल कटिंग मीन्स एब्रेजन बाई रेशियो टू कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ स्लीपर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ये बियरिंग प्लेट होता है वो रेल के कटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है, बचाता है उसको, ठीक है। क्योंकि नीचे में बियरिंग प्लेट होता है, जिससे हमारा जो स्लीपर रेल के कारण जो स्लीपर का ये डिस्ट्रैक्शन होता है, जो डिस्ट्रॉय होता है, उससे क्या करता है, ये बचा लेता है। थर्ड है बियरिंग प्लेट प्रिवेंट द स्वैल कटिंग ऑन द कर्व, है ना। स्वैल का जो कटिंग होता है कर्व के पास में, क्योंकि रेल ट्रैक अगर कर्व हो और वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो अगर रेल को स्लीपर के साथ में, तो वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो स्वैल होता है कर्व में, वहाँ पे क्या होता है, इरोड हो जाता है, तो उसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ऐसे 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके बारे में मैंने आपको बताया, उतना भी आप लिखेंगे तो हो जाएगा। द ऑल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रैक इज इंक्रीज बाय यूजिंग बियरिंग प्लेट। जो पूरा स्टेबिलिटी होता है ट्रैक का इंक्रीज कर जाता है। बियरिंग प्लेट रिड्यूसेस द वेयर ऑफ स्पाइक्स बाय वर्टिकल वाइब्रेशन ऑफ रेल अगेंस्ट देम, है ना। चौथा है बियरिंग प्लेट मेंटेन द गेज इन बेटर वे। गेज को क्या करता है, मेंटेन करता है। द कॉस्ट ऑफ बियरिंग प्लेट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू रिडक्शन इन द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, इंक्रीज इन लाइफ ऑफ स्लीपर एंड स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेन। स्लीपर का लाइफ भी बच जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जो है रेल स्लीपर के कांटेक्ट में नहीं आता है, इसके कारण वहाँ पे जो वेयर का चांसेस होता है वो कम होता है, ठीक है। उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, उसके कुछ डिसएडवांटेज है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में वो डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। Following are the disadvantage of bearing plate. When the bearing plate become loose due to settlement of ballast and sleeper, there are chances of moisture to enter the space between the bearing plate and sleeper. The entry to such moisture will cause sleeper to wear. होता क्या है कि कभी कभी जो बियरिंग प्लेट टूट जाता है, तो टूटने के कारण क्या होता है, जो मॉइस्चर है स्लीपर के अंदर में एंटर कर जाता है, जिससे क्या होता है, स्लीपर को टूटने का खतरा होता है। एक है, दूसरा है वेन
any spike is injured and it is required to be redriven at the another place, all other spike in bearing plate with also have to be pulled out, which will reduce the holding power of the spikes. होता क्या है कि अगर मान लो कि जो हमारा रेल है स्लीपर के साथ में कनेक्टेड है और वहाँ से अगर एक स्पाइक वहाँ से हट जाता है तो उससे होता क्या है कि पूरा का पूरा स्पाइक जो है हमारा बेरिंग प्लेट के साथ हट करके अलग हो जाता है, जिससे हमारा जो होल्डिंग पावर है वो क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। दीज प्लेट्स में कंसिस्ट ऑफ कास्ट आयरन, राउट आयरन और स्टील। ठीक है, ये कास्ट आयरन का भी हो सकता है, राउट आयरन का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है ना। द कास्ट आयरन bearing plate are cheaper and they are liable to be easily damaged, particularly by derailed wheels. The wrought iron bearing plate are occasionally adopted while steel bearing plates are commonly used. स्टील बेरिंग प्लेट का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडियन रेलवे के द्वारा एज दे आर इजली टू फिट इन पोजीशन, क्योंकि ये आसानी से अपने पोजीशन में फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थे बेरिंग प्लेट से रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बेरिंग प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब टाइप ऑफ बेरिंग प्लेट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में आपको उतना डिटेल्स में पढ़ना नहीं है, लेकिन जो दो डिफरेंट टाइप के बेरिंग प्लेट्स होते हैं उसके बारे में आप लोग देख लीजिए, है ना। बेसिकली क्वेश्चन जो है फिश प्लेट से पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बेरिंग प्लेट से भी अगर आपके टॉपिक्स दिए गए हैं तो उसको भी कवर कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे फ्लैट बेरिंग प्लेट है एक, दूसरा है कांटेड बेरिंग प्लेट, दो इंपॉर्टेंट टाइप के बेरिंग प्लेट्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं तो इस तरीके से ये आएंगे कि व्हाट इज़ बेरिंग प्लेट एंड व्हाट इट्स फंक्शन। बेरिंग प्लेट क्या होते हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, फिश प्लेट से आ सकता है क्वेश्चन, तो फिश प्लेट क्या है, फिश प्लेट के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फिश प्लेट के क्या रिक्वायरमेंट्स है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं और लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से आ सकते हैं इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ फिश प्लेट। ठीक है, ये तो आएगा ही, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, व्हाट इज फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट। फिश प्लेट एंड फिश बोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है और साथ में ये ऐड रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज बियरिंग प्लेट, व्हाट इज बियरिंग प्लेट एंड व्हाट इट्स फंक्शन, और इसके फंक्शन क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोगों ने अभी कवर किया है वहीं से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों या तीनों लेक्चर जो था काफ़ी स्मॉल पार्ट में बनाया गया था। पहला लेक्चर में तो रीज़न यही था कि उसमें कंटेंट नहीं मिल पाया था, बट दूसरे लेक्चर से मैंने ये सोचा कि अगर जो 30 मिनट का लेक्चर है उसको 15 मिनट का लेक्चर 2 लेक्चर बनाया जाए तो आप लोग को आसानी होगा और आप लोग उसको आसानी से देख भी पाएंगे, है ना। थोड़ा लंबा लेक्चर होने के बाद होता क्या है कि बच्चे उतना उस पर ये नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लेक्चर बनाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये लेक्चर समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉग स्पाइक्स और चेयर के बारे में, और उस लेक्चर में हम लोग इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे। फिर से जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाला पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे आफ्टर मिड सेमेस्टर, है ना। आफ्टर मिड सेमेस्टर हम उस वाले पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि कल के बाद 24, 25, 26 आपका मिड सेमेस्टर है। तो कल हम रेल पिक्चर्स एंड फास्टनिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे और फिर से उसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाया गया था आपको, जहाँ पे बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो वाला पार्ट से आएगा, और उसके बाद में जो रेलवे वाला पार्ट जहाँ तक अभी लास्ट लेक्चर हुआ है, लेक्चर 11 तक और एक और लेक्चर बचा हुआ है, यानी लेक्चर 12 तक आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड और सेकेंड चैप्टर अप टू लेक्चर 12, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।